दोस्तों हमने रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक फेक के फर्स्ट पार्ट यानी फेक एजुकेशन को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट्स को वर्कर और एम्प्लॉय बनना सिखाता है और वो प्रैक्टिकल और रियल लाइफ पर फोकस करने के बजाय थ्योरी पर फोकस करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए यहाँ के ग्रेजुएशन पास भी फ्यूचर लाइफ से डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं गया होता। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसी चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया था और ये भी कि आप अपनी एजुकेशन की इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस बुक के सेकंड पार्ट यानी फेक मनी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑथर के मुताबिक हमारी इस दुनिया में मनी यानी पैसे की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 गॉड मनी यानी गॉड की तरफ से बनाया गया पैसा जो कि है गोल्ड और सिल्वर। नंबर 2 गवर्नमेंट मनी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से छपने वाले नोट्स जिसे पेपर करेंसी कहा जाता है जो कि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। नंबर 3 पब्लिक मनी जैसे क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल करेंसी है जैसे बिटकॉइन होते हैं। ये करेंसी अभी तक लीगल नहीं है और ना ही इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। अब ऑथर कहते हैं कि गॉड मनी यानी गोल्ड और सिल्वर ही रियल मनी है और गवर्नमेंट की तरफ से छपने वाले नोट्स यानी पेपर करेंसी फेक मनी होती है क्योंकि ये करेंसी रियल मनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब ऑथर ने यहाँ पर रियल मनी की डेफिनेशन बताई है। रियल मनी वो होती है जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। नंबर 1 जो सभी लोगों के दरमियान लेन देन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मानी जाती हो। नंबर 2 जो मेजरेबल हो यानी उसे मापा और तोला जा सकता हो। नंबर 3 उसकी अपनी रियल और इंट्रिंसिक वैल्यू हो। अब ये तीनों कंडीशंस सिर्फ गॉड मनी यानी गोल्ड और सिल्वर में ही सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए यही सिर्फ रियल मनी है। जबकि पेपर मनी यानी गवर्नमेंट करेंसी चाहे वो किसी भी कंट्री की हो वो रियल मनी के पहले 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है लेकिन वो तीसरी कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते। यानी इस पेपर मनी की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती बल्कि ये जस्ट एक पेपर होता है जो कि एक्चुअल में एक रेफरेंस होता है गॉड मनी का। इसीलिए कोई भी कंट्री अपने गोल्ड रिजर्व के हिसाब से ये नोट छापती है। तो इस पेपर करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती बल्कि इसके पीछे वैल्यू गोल्ड और सिल्वर की ही होती है। इसीलिए ऑथर ने पेपर मनी को फेक मनी कहा है, यानी ये सिर्फ एक दिखावा है। इसीलिए आपके पास रखे हुए गोल्ड और सिल्वर की कीमत हमेशा बढ़ती है जबकि पेपर करेंसी की कीमत हमेशा घटती है। जैसे कुछ साल पहले सोने का 1 तोला 50,000 में मिलता था तो अब वही 1 लाख से भी ऊपर में मिलता है। यानी गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन पेपर करेंसी की वैल्यू कम हो गई और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ऑथर के मुताबिक महंगाई की एक बड़ी वजह यही फेक मनी है क्योंकि कोई भी कंट्री जब अपने गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा करेंसी नोट छापने लगती है तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कम पैसों वाली चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। इसलिए ये फेक मनी अमीरों को और ज़्यादा अमीर और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती जा रही है क्योंकि अमीर लोगों के पास कोलैटरल्स होते हैं यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे वो बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर देकर उससे बड़े बड़े लोन लेते हैं और बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट करते हैं और इन कोलैटरल्स के बदले में बहुत आसानी से बैंकिंग सिस्टम में फेक मनी यानी पेपर मनी को प्रिंट किया जाता है। जबकि एक गरीब आदमी के पास कोई कोलैटरल यानी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती जो वो बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर देकर वहाँ से पैसे ले सके, इसलिए वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकता और ना ही कोई अच्छा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अमीर चूँकि बिजनेस ऑनर्स होते हैं इसलिए जितना महंगाई होती है वो उतना ही चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं और इस तरह से महंगाई का सारा बोझ गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर ही होता है जिनके सोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। इसलिए अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाता है। तो पैसे की गेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोलैटरल्स जिनके हेल्प से अमीर लोग बैंक से बड़े बड़े लोन लेते हैं। इसलिए आपको भी जितना हो सके कोलैटरल्स बनाने हैं और बैंक से लिए हुए पैसों का सही यूज़ करना और उस पैसे से और पैसे कमाना भी आपको आता हो, तभी आप इस पैसे की गेम को समझकर खेल सकते हैं और साथ साथ फेक मनी को रियल मनी में भी बदलते जाए। जैसे ऑथर खुद गोल्ड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो रियल मनी है और पैसे की गेम को अच्छे से खेल लें, अपने पैसे को संभाल लें और उससे और पैसे कमाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना ज़रूरी है। और इस एजुकेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में यानी इसी समरी के फर्स्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और रॉबर्ट कियोसाकी यानी इस बुक के ऑथर इनकी सारी बुक्स इसी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ही हैं। आप इनकी बुक्स से बहुत बड़ी वैल्यू गेन कर सकते हैं। अगर आप पैसे की गेम को बिना समझे खेलेंगे तो ये आपको रिस्की भी लगेगा और आपकी नाकामी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और अगर आप इसे पहले समझकर फिर खेलेंगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बड़े बड़े रिस्क लेते हुए आप कभी भी नहीं घबराएंगे। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने फेक मनी की बात की और इस बुक के तीसरे और लास्ट पार्ट यानी फेक एसेट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि कल ही मैं अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।